मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टडी करने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की। ठीक है, हमने आपको इसकी थ्योरी तो बता दी है, आज हम इसके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं। एप्लीकेशन की बात अगर हम करते हैं सबसे पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से हम ये जानते हैं जब दो एटम अटैच हो जाते हैं तब क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक है, जो हम हाइब्रिडाइजेशन में पहले पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, इसके लिए हमें एक चीज आता है, बॉन्ड ऑर्डर। हम बॉन्ड ऑर्डर को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे है? बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है 1/2 माइनस Na। ठीक है, 1/2 Nb माइनस Na। इसका मतलब क्या है कि बॉन्ड ऑर्डर, इसको हम BO से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Nb मतलब बॉन्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। समझ में आ रहा है? ठीक है, 1/2 Nb माइनस Na। अब यहाँ पर कुछ हमारे पास इसके रूल्स होते हैं। When Nb is greater than Na, जो Nb Na से बड़ा होगा तो बॉन्ड ऑर्डर जो आएगा आपको पता है कैसा आएगा? पॉजिटिव। Nb is less than Na, bond order is equals to negative, and when Nb is equals to Na, bond order is equals to 0। इतना है। अब ये इसका मतलब क्या है? यहाँ पर ये मतलब है कि जब पॉजिटिव आएगा तो मॉलिक्यूल जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा। जब निगेटिव आएगा तो ये हो ही नहीं सकता कि निगेटिव आए। अगर आता है तो मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, और जब 0 आता है तो भी यही होगा, मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आ रहा है कि जब बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव आएगा देन मॉलिक्यूलर एग्जिस्ट, बॉन्ड निगेटिव है बॉन्ड ऑर्डर मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, और जब 0 है तो भी हमारा मॉलिक्यूल जो हैगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं जो एप्लीकेशन हमने आपको बताया था। हम सबसे पहले लेके चल रहे हैं H2 का। ध्यान दीजिएगा जरा, H2 है। H2 को बताना है तो एक H है, H का एटॉमिक नंबर आपको पता है 1s1। समझ में आया? अबाउ प्रिंसिपल। यहाँ पे हमें 3 प्रिंसिपल याद रख के चलना है अपना, 3 या 2 जो हमारा अबाउ था, हुंड था, ये तो हमें याद करना ही है। ठीक है, 1s1 आ गया। अब यहाँ पर 2 हैं तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2। जी समझ में आ गई ना? ठीक है, अब हमें ऑर्बिटल ड्रॉ करना है। जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, ऑर्बिटल ड्रॉ कर रहे हैं जो हम लोग। एक ये बना, एक ये बना। ठीक है, दोनों हमें इक्वल में ही बनाना है हमें। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है यहाँ पे, जो आपको पता है था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ाई थी कि एक बॉन्डिंग होती है, एंटी बॉन्डिंग होती है। जो बॉन्डिंग होता है वो नीचे होता है और एंटी बॉन्डिंग ऊपर होगा। ठीक है, देखिए आप। ठीक है, इसी के जैसे ये नीचे बनाना है, इसी के ऊपर बनाना है। ये देखिए, ये आपका मिडिल है, इसी के ऊपर उतना ही बनाना है हमें। हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, इसका कोई वो नहीं, लेकिन ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। दिख रहा है? ठीक है, अब ये क्या है मतलब, यहाँ पे हम एक ऐसे ड्रॉ कर दे रहे हैं आपको बताने के लिए। एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, तो ये जो है ये हमारे होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्या होते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये भी हमारा क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, और ये दोनों हमारे क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो हम नीचे लिख दे रहे हैं, ये क्या है हमारे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जब 2 एटम्स मिले तभी क्या बनाया हमने? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया। ठीक है, अब हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 है हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन। तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स में हम क्या करना है?
हमें पहले सबसे पहले देखिएगा आधे आधे इलेक्ट्रॉन बांट दीजिए, आधा इसको दे दीजिए आधा इसको दे दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हम ऐसे कर सकते हैं, ये 1 और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, समझ में आ गया, ठीक है। अब दोनों को आधा देना, बीच में मॉलिक्यूल जब बन गया तो बीच वाले को पूरे दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आ गया 1, आप बाउ प्रिंसिपल से नीचे से भरना चालू करेंगे, 1 2, यहाँ पर तो एक भी नहीं आएगा, 2 ही थे, 2 यहाँ पर फिनिश हो गया मेरे पास। अब देखिए ये है सिग्मा 1s और ये है हमारा सिग्मा स्टार 1s, समझ में आ रहा, ये बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है। अब हम बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला लगा देते हैं, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2 NB नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग 0 इज इक्वल टू 1, मतलब बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा 1 आ गया। देखिए ये पॉजिटिव भी है, 0 नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा एग्जिस्ट करेगा, समझ में आ रहा है, ये मॉलिक्यूल हमारा एग्जिस्ट करेगा H2 का, ये हमारा बॉन्ड ऑर्डर पर। और एक चीज और समझ में आती है 1 2 3 से कि H2 H और H के बीच में जो बॉन्ड होगा वो कैसा बॉन्ड होगा, एक नंबर आया तो मतलब एक सिंगल बॉन्ड होगा, H2 के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, मतलब 1, समझ में आ रहा है। दूसरी चीज है कि जो हम अभी बता रहे थे कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में आपको, ठीक है, एक चीज और यहाँ पर पॉइंट एक ध्यान रख लीजिए, जिसकी बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा वो मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा एग्जिस्ट करेगा, उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। स्टेबल और अनस्टेबल की ही बात है कि जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा और उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होगी, समझ में आ रहा है। तो ये हमारा जो है H2 को हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाना बताया आपको। अब हम जो मेन है आपके इसमें बहुत आता है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का बता रहे हैं, देखिएगा ऑक्सीजन है O2 का हमें बताना है, सबसे ज्यादा आता है O2 का हमें बताना है। O का आपको पता है 6 होता है, 1s2 2s2 और 2p2, यही होगा, सॉरी 8 होता है, गलत हो गया, 1s2 2s2 2p4, ठीक है, 1s2 2s2 2p4 आ गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एक O का 8 है तो टोटल O2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 16 इलेक्ट्रॉन, इतनी चीजें हमें पता है, ठीक है। अब हमें इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है, एमओ डायग्राम बनाना है। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले जब 2 हैं तो एक ऑक्सीजन के 1s से दूसरा ऑक्सीजन के 1s से ऑर्बिटल से ओवरलैप किया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले 1s का नीचे से बनाना चालू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम 1s का बनाएंगे, ठीक है, ये देखिए ये हमने 1s के लिए बना दिया, ठीक है, ये 1s का है, ये 1s का है, ठीक है। तो यहाँ पर है कि हमने सबसे पहले बनाना शुरू किया, तो ये 1s का बना लिया, ये 1s का बना लिया, ठीक है। अब 2s का बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे, ये हमने बनाया 2s के लिए, सेम जैसे 1s का बना था वैसे 2s का बन जाएगा। इक्वालिटी बना के चलेंगे, थोड़ा सा मेरा वो हो गया है, आप इक्वालिटी में ही चलिए। देखिए यहाँ पर हमने ये पूरा ड्रॉ कर लिया, पहले से आपको दिखा रहे हैं, जरा देखिएगा 1s का 1s पे होगा, 2s वाला 2s से ओवरलैप करेगा, 2p वाला 2p से ओवरलैप करेगा, p में आपको पता है। अब यहाँ पर हम चीज़ दिखा दें आपको, तो ये जो आपको हमने बताया था ये हमारे क्या होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है। ये हमारे सारे क्या है, एटॉमिक, यहाँ से मैंने ड्रॉ करी, सारे मेरे एटॉमिक ऑर्बिटल है। और ये हमारे बीच वाले जो है वो हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है।
अब पहले देखो 16 है ना, 16 में 8 8 हमने डिवाइड कर दिया। देखेंगे पहले हमें इधर का 8 भर देना, इधर के 8 भर देना। 1 2 3 4 5 6 7 और ये कौन सा भर गया 8। समझ में आया ये हमारा जो होम रूल था, और हमारा ये पाउली एक्सक्लूजन होम रूल सबको हम ध्यान में रख करके कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 हमने बांटे थे, हो गए पूरे। बीच वाले में जब मॉलिक्यूल बन गया तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 16 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ बीच में हमें 16 इलेक्ट्रॉन भरने, सेम वही हमें प्रोसेस याद रखना है। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6। समझ में आया टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 16 थे, 16 हमने फिल कर दिए। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर है कि इसका अगर हम बॉन्ड ऑर्डर वाला क्या होगा, ये भी दोनों ही अगर निकाले बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर देखिए बॉन्डिंग में 2 to 4 to 6 to 8 to 10। बात समझ में आ रही है। तो 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग देखिए 2 to 4 4 to 6। समझ में आया 1/2 4 मतलब कितने हो गए 2। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 2। इसका मतलब O2 के बीच में बॉन्डिंग कैसी होगी O डबल बॉन्ड O। ये चीज भी इससे समझ में आ गई। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 2 आ गया है। दूसरी चीज एक चीज और हम बताते हैं, यहाँ पर पूछते हैं ये पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है। अब यहाँ पर अगर आपको दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर जो हमारे पेयर में इलेक्ट्रॉन है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो जहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो हमारा कैसा हो जाता है पैरामैग्नेटिक। ठीक है, और अगर हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वहां पर कैसा हो जाएगा डायमैग्नेटिक हो जाता है। अब हम ये आपको एक बार समझ में आ जाएगा, एक बार से फिर समझा दें। O का 8 होते हैं, मैंने इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर एक के पास 8 इलेक्ट्रॉन है तो 2 के पास कितने हो गए 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, 16 इलेक्ट्रॉन ये है हमारे पास। हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को ड्रॉ किया। 1s का 1s से, 2s का 2s से, 2p का p से, px py pz है। आपको ये भी बताया था कि pz जब कंबाइन हो जाता है वो सिग्मा बनाता है, तो वो सिग्मा का अलग है, ये दोनों पाई बनाते हैं, इन दोनों का अलग है। ठीक है, इनकी एनर्जी भी अलग अलग होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया ये चीज है। अब यहाँ पर क्या है इलेक्ट्रॉनों को फिल करना शुरू किया। पहले 8 थे, दोनों को डिवाइड कर दिया, आधे आधे आपने कर दिया। अब क्या है यहाँ पर इसको फिल करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर 2 to 4 to 6 to 8 to 10 12 14 and 16 1 1 उन रूल के अकॉर्डिंग हम सबको एक एक पहले दे देंगे, उसके बाद में ही हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 थे तो हमने यहाँ पर क्या हो गया ये पैरामैग्नेटिक हो गया। बॉन्ड ऑर्डर निकालना था तो पहले बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, तो बॉन्डिंग का 2 ये हमारा क्या है सिग्मा 2s है, ये हमारा सिग्मा स्टार 2s है, ये हमारा सिग्मा 2p है, पाई 2p है। तो ये बॉन्डिंग वाले ये थे 2 2 4 2 6 2 8 2 10। बॉन्डिंग में हमने 10 लिख रखा है। एंटी बॉन्डिंग का जो है वो हमने यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स का लिख रखा है और हमारा ये बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया। यहाँ पर हम आपको एक चीज और बता दें, जैसे O2 के लिए पूछता है कि पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक, आपको बता दिया वो पैरामैग्नेटिक है। O2 - 2 देखेंगे जरा, यहीं पे मैं बताती हूँ O2 - 2 जरा देखिए। अब O2 के पास 16 इलेक्ट्रॉन थे, -2 का मतलब क्या वो 2 इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो O2 - 2 जो हो गया उसका 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये चीज ध्यान रखिएगा, O2 - 2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब उसको हमें यहाँ फिल करना है तो 9 इधर हो गए 9 इधर हो गए। ठीक है, तो देखिएगा पहला वाला जो था वो O2 18 इलेक्ट्रॉन 9 9 हमने बांट दिए। ठीक है, अब बीच में भी हमें 18 ही वही बांटने थे, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 16 17 और 18 हो गए पूरे, बढ़ गए। अब यहाँ पर इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालिए।
तो O2 माइनस 2 का जब हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, तो O2 का था, O2 माइनस 2 का जब निकालेंगे तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 2 8 2 10, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 2 8 10, इतना आ गया, मतलब 1। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, O2 माइनस 2 का बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1। और एक चीज है यहाँ पर 1 आ गया, और उसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक। यहाँ पर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसलिए ये कैसा हो गया हमारा डायमैग्नेटिक। O2 माइनस 2 हमारा कैसा हो जाएगा, ये हमारा हो गया डायमैग्नेटिक। समझ में आया ये चीज, ठीक है। तो हम एमओ डायग्राम से हम ये भी बता सकते हैं। बस एक चीज और आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि सिग्मा 2pz की जो एनर्जी लेवल होता है O2 और F2 में, वो लोअर होता है px और py से, एंड अदर में ये हाई होता है, ठीक है। तो ये जो ऑर्बिटल है ये केवल ये हमारा ऑक्सीजन और फ्लोरीन के लिए ही करेक्ट है, ठीक है। इसके आगे अगर हाइड्रोजन या अगर हम नाइट्रोजन की बात करेंगे तो नाइट्रोजन में क्या हो जाएगा, ये वाला जो है केवल बॉन्डिंग की बात होता है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग सेम रहेगा, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। केवल बॉन्डिंग में क्या होता है, ये वाला ऑर्बिटल ऊपर बन जाता है और ये वाला ऑर्बिटल नीचे बन जाता है, ठीक है। उसमें एनर्जी हाई हो जाती है, तो ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा। केवल बॉन्डिंग में चेंज होता है, एंटी बॉन्डिंग में कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा पूरा है जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो हमारा ड्रॉ करते हैं उससे है। और बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, इसी में हमने बताया आपको कैसे कोई पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है, ये हम क्लियर करते हैं। और ये अभी हमने जो आपको बताया ये O2 और F2 के लिए अप्लाई होगा कि उसकी जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है pz का, उसकी एनर्जी लो होती है फॉर ओनली O2 एंड F2, और सबके लिए ये नहीं होता है, ये चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है। इतना हमारा है आज का वर्क।